हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक परिवार था जिसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। ये उस समय की बात है जब आदमी शिकार जाया करते थे और औरतें घर में खाना पकाती थी। 7 भाई और बहन उस परिवार में मिलजुल कर रहते थे। धीरे धीरे अपना जीवन यापन भी करने लगे। सुबह सुबह 7 भाई शिकार करने निकल जाते थे और बहन अपने भाइयों के लिए खाना पकाती थी और दूसरे के घर में भी कामकाज करती थी। 7 भाई बड़े बड़े जानवर पशु पक्षी को मारकर लाते थे और बहन उस मांस को पकाती थी। फिर 7 भाई और बहन मिलकर खाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए भोजन बना रही थी। जब वो सब्जी काट रही थी तब चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन सोचने लगी कि मेरे भाई कटी हुई उंगली देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। उसने सोचा, मैं इसे दीवार में पोंछ दूं, लेकिन मेरे भाई तो दीवार को देख लेंगे। उसने बहुत सोचा, ये खून मैं कहाँ पोंछूं? उसे कुछ समझ न आया तो उसने सब्जी में ही पोंछ दिया जिसे वो काट रही थी। 7 भाई शिकार से वापस आ गए। तब बहन ने अपने भाइयों के लिए खाना परोसा। वो खाना भाइयों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा और अपने बहन की तारीफ करने लगे। दिन भर थके हारे भाई जल्दी ही सो गए और सुबह उठकर फिर शिकार पर निकल गए। पूरा दिन जंगल में शिकार की तलाश किए पर उन्हें एक भी शिकार नहीं मिला। फिर थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और मिलकर सोचने लगे, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। आज घर पर जाकर पूछा जाएगा कि इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई थी। जब 7 भाई घर आए तो बड़े ही प्यार से अपनी बहन से पूछने लगे, रात की जो सब्जी थी वो बड़ी ही स्वादिष्ट थी, क्या डाला था और कैसे बनाया था? बहन तो बताना नहीं चाह रही थी, पर बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसने बताया, मेरा हाथ कट गया था और हाथ से जो खून बह रहा था वही उसमें मिल गया। 7 भाई सोचने लगे, इसका खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। 7 भाइयों ने हाँ में हाँ मिलाई और एक योजना बनाई। सुबह जब 7 भाई शिकार पर जाने लगे तो बड़े भाई ने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार बहन को भी साथ ले जाना था। छोटे भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल सही नहीं लगी। वे अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो रहा था। वो खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। 7 भाइयों ने शिकार करने के बाद एक टीले पर एक चबूतरा बनवाया। अब उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसला के लाएंगे और तीर से मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे, फिर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन 7 भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन अब तुम बड़ी हो गई हो, हम तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश किए हैं। आज हम उसको भी देखेंगे और उसका घर भी देखेंगे, इसलिए तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हो गई और तुरंत तैयार हो गई और भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब थक गई तो भाइयों से पूछा, अभी कितनी दूर है? तो बड़े भैया ने बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। टीले की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो वही तुम्हारा ससुराल है, ससुराल में तुम राज करोगी। बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से उस टीले के पास बांधने का आदेश दिया। 6 भाई मिलकर अपनी बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हिल उठा। वो ईश्वर को याद करने लगी और
और कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही एक सहारा हो। मेरे भाई मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। एक भी भाई ऐसा नहीं जिसमें हृदय हो, मेरे लिए दया हो और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वो तड़प कर रह गया। 6 भाई से लड़ने की ताकत नहीं थी उसमें। बहन को बांधने के बाद सभी भाई बारी बारी से उस पर प्रहार करने लगे। बड़ा भाई हाथ में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने गया, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण पुकार में रोने लगी और भाई से कहने लगी, मारो मारो भैया, मुझे लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए वार चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। अब दूसरे भाई ने जैसे ही वार चलाया, फिर बहन करुण पुकार में रोने लगी और फिर वही कहने लगी। उसका भी निशाना विफल हो गया। बारी बारी से सभी भाइयों ने वार चलाया, पर सभी भाइयों का निशाना विफल हो गया। तब छोटे भाई का नंबर आया। सभी भाइयों ने छोटे भाई से कहा, यदि तुम्हारा निशाना विफल हुआ तो हम तुम्हें भी मार देंगे। उसकी बहन ये सुन रही थी। वो कैसे अपने भाई को मरते हुए देखती। जब छोटे भाई ने निशाना लगाया तो बहन ने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर, मेरे छोटे भाई के बाण मुझे मारने में सफल हो जाएं। फिर वो करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, मुझे लक्ष्य करके। तेरा तीर मुझे भेद जाए। मारो मारो भैया, मुझे लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर उसकी बहन को जा लगा। वो दर्द से तड़प उठी। कुछ और तड़पने के बाद वो मर गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाई खुश हो गए। 6 भाई मिलकर बहन की शरीर को छोटे छोटे टुकड़े काट दिए। बड़े भाई ने छोटे भाई से जंगल में से लकड़ियां लाने को कहा। छोटा भाई लकड़ियां लाने के साथ कुछ केकड़े और मछलियां भी लाया। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। उसके भाई मांस को बड़े चाव से पका रहे थे। छोटा भाई अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर वो मना करेगा तो उसके भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय साथ में लाई मछलियां और केकड़े भी आग में डाल दिए। अब मांस तैयार हो गया। अब पत्ते पर सभी भाई मांस परोसकर खाने लगे। छोटा भाई जहाँ बैठा था, एक गड्ढा खोदा और उसी में मांस डाल दिया और केकड़े मछली खाने लगा। जब सभी भाई मांस खा लिए तो छोटे भाई से साफ करने को कहा। छोटे भाई ने जहाँ अपना मांस रखा था, वहीं पर सभी बचे खुचे मांस डालकर मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहाँ मांस के टुकड़े डाले थे, वहाँ पर बांस का एक पौधा उग आया। धीरे धीरे वहाँ बहुत से बांस जम गए। एक दिन एक संत आए और बांस में छुपकर वास करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत, दुर्गंध आ रही है। संत झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और एक बांस काट कर अपने साथ ले गए और उस बांस की एक बांसुरी बनाई और बजा बजा कर लोगों के घर भिक्षा मांगने लगे। एक बार संत उसी गांव में उसके बड़े भाई के घर पहुँचे। 6 भाई का विवाह हो चुका था। छोटा भाई अभी भी कुंवारा था। जैसे ही संत ने बड़े भाई के आंगन में बांसुरी बजाना शुरू किया, तभी बांसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, नहीं बाजो। यही है दुश्मन सबसे बड़ा, दया प्रेम छोड़कर रिश्तों में इसने ही आग लगाया। नहीं बाजो रे बांसुरी। बांसुरी की ये करुण पुकार बार बार निकल रही थी। भाई के पसीने छूटने लगे। तब उसने अपनी पत्नी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। फिर संत बाबा बारी बारी 6 भाइयों के द्वार पर गए और उनके आंगन में कदम रखते ही बांसुरी से स्वयं ही गीत बजने लगता था। बड़े भाई की तरह सभी भाई बारी बारी अपने पत्नी से भिक्षा देकर तुरंत विदा करने को कहा। अब वो संत 7वें भाई के द्वार पर गया। जैसे ही संत उसके आंगन में पहुँचे, तभी बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी सबसे छोटे भाई के घर।
संत की बांसुरी से प्यारा सा भजन सुनकर छोटे भाई ने संत को बैठाया और पूरा सम्मान दिया, जलपान से स्वागत किया। फिर बांसुरी पर चर्चा हुई। तब संत ने बताया कि बांस की बांसुरी मैंने कैसे बनाई। छोटे भाई ने उस बांसुरी को संत से मांग लिया और अपने बिस्तर के सिराहने रखकर सो जाया करता था। कुछ दिन बाद छोटे भाई के घर परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से घर लौट कर आता तो अपना घर साफ सुथरा पाता था। तो छोटे भाई ने अपने भाभी के घर जाकर पूछा, भाभी, मेरे घर से जाने के बाद मेरे घर की सफाई करती हो क्या? तब भाभी ने कहा, अपने घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती तो तुम्हारे घर कैसे साफ सफाई करेंगे? छोटा भाई निश्चय किया, आज काम पर नहीं जाऊंगा और देखूंगा कौन है जो मेरे घर की साफ सफाई करता है। वो घर के कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां बांसुरी रखी थी वहां से एक लड़की निकली, सारा काम काज घर का किया, फिर बांसुरी में समा गई। जब भाई ने ये सब देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने ये बात अपनी भाभी से बताई तो भाभी ने कहा, जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। भाई ने अगले दिन ठीक वैसे ही किया जैसे उसकी भाभी ने कहा था। तुलसी दल के स्पर्श से वो स्त्री रूप में आ गई। जब भाई ने देखा ये तो उसकी प्यारी बहन है, उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, निस्वार्थ प्रेम हर रिश्ते को बनाए रखता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।